बस एक पर्दा आपके 3, 2, 1 हुआ। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कुछ दिन पहले हमने जयराम महतो का इंटरव्यू लिया था। 1932 लागू होने के बाद जो फैसला आया था कैबिनेट में, जयराम महतो पूरा झारखंड घूम घूम के 1932 लागू होने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे। अभी मेरे साथ है प्रदीप तिवारी जी, पहली बार मिले हैं। हजारीबाग से ये क्रॉस कर रहे थे, बरी से कहीं रांची जा रहे हैं, तो रास्ते में मिल गए। मैं भी चौपारण से लौट रहा था। प्रदीप तिवारी कहते हैं कि 1932 लागू नहीं होने देंगे। तो आइए जानते हैं आखिर ये 1932 लागू क्यों नहीं होने चाहिए। उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रदीप जी आपके बारे में थोड़ा सा, मैं क्या करते हैं, कैसे आए यहाँ पे। जोहार, नमस्कार, आभार आपके दर्शकों का। मेरा जन्म रांची में हुआ था। जब झारखंड अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी ने जो कुकृत्य किया था डोमिसाइल की लड़ाई करके, उसी समय से मैं सर्वभाषा उस समय डोमिसाइल की लड़ाई में मैं जेल गया था। भाषा विरोध, जब भाषा का आंदोलन हुआ था, सर्वभाषा सम्मान मंच का मैं संयोजक हूँ। और उसी समय से मैं इस सरकार के तुगलकी फरमान के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखा हूँ। उसी क्रम में कल से मैं चौपारण बरही हजारीबाग में घूम रहा हूँ। कुछ लोग बुला रहे हैं, पर्सनली मीटिंग हो रही है, 1-to-1 मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारा अभियान चालू हो चुका है। अब हमने चौपारण से इसकी शुरुआत की है, चौपारण बरही हजारीबाग से शुरुआत की है। अब फिर इसके कुछ दिनों में हम लोग जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद हर जगह जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस जैसे जयराम में तो पूरे जिला घूम के कर रहे हैं, वही आप भी करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, करना क्या चाहते हैं ही। हमारे अभी पूजा का माहौल चल रहा है, इसीलिए हम लोग सड़क पर उतर के विरोध नहीं कर रहे। तो हम मुख्यमंत्री के इस कुकृत्य का विरोध शुरू से कर रहे हैं। देखिए, 1932 लागू इसलिए नहीं होना चाहिए कि 2-3 बातें हैं। आप देखिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले का आप सर्वे कैसे मान सकते हैं? 1952 में जमींदारी प्रथा खत्म हुई, ठीक है। तो उसके पहले तो जमींदारों के पास खतियान हुआ करता था। तो कुछ टेक्निकल अब वाले ठीक 1932 लागू कर दिए। आप कोल्हान को छोड़ दीजिए, तब 1965 नहीं, तो उसके लिए सरकार ग्राम सभा बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ ग्राम सभा बना रही है। ग्राम सभा कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएगी? ग्राम सभा को कितने लोग, आप बताइए, उस समय का कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाएगी वर्तमान ग्राम सभा कौन थे कौन नहीं थे? देखिए, जयराम महतो का जो कहना है, मैंने जो इंटरव्यू लिया था उसमें वो कह रहे थे कि क्षेत्रीय भाषा और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब जैसे उनका ये कहना था कि झारखंडी लोग जब बिहार जाते हैं या अदर स्टेट जाते हैं तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलता है, नौकरी में, एग्जाम्स में और बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप जो बाहर के लोग यहाँ आए हैं या फिर जो मूल निवासी नहीं है, उनको जो बेनिफिट आप देना चाह रहे हैं वो क्यों? हम बाहरी कैसे हुए, मुझे ये डिफाइन कीजिए। जब झारखंड अलग होने के पहले एकीकृत बिहार था। बिहार से मान लीजिए जब झारखंड नहीं बटा था, बहुत सारे लोग आ गए, लोहरदगा कोई आ गया, कोई रांची आ गया, कोई रामगढ़ आ गया, कोई हजारीबाग आ गया, जिसने वहां से अपना सब कुछ बेच बाच के आ गए यहाँ। तो वही उसने कहा कि जो लोग का बिहार से या कोई और स्टेट से नाता नहीं है तो उनको ग्राम सभा में लाके किया ही जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? 32 का खतियान मान लीजिए जो 56 में आके बसे हैं। नहीं, 32 का खतियान नहीं बोल रहे हैं। 32 का खतियान जिनके पास है वो तो हो गए मूल निवासी, लेकिन जो लोग स्थानीय नहीं है, दूसरे जिला के या दूसरे स्टेट के, उनको ग्राम सभा में किया। देखिए, ऐसा है कि जयराम भाई सर्वोपरि संस्था नहीं है। नहीं, वो नहीं, गवर्नमेंट ने भी एक दिया है कैबिनेट। गवर्नमेंट की बात आप कैसे मान सकते हैं? यही मुख्यमंत्री, मेरी बात लेट अस कंप्लीट मी, यही मुख्यमंत्री बोलते हैं विधानसभा में कि हम 19 को छोड़ दे, कि 21 को छोड़ दे, कि 32 को छोड़ दे, कि 65 को छोड़ दे। ठीक है, आप देखिए, इसे आप मोनोपोली समझिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। सर्वप्रथम धनबाद बोकारो में मैं थी, भोजपुरी मगही अंगिका को मान्यता दी गई, फिर मान्यता छीन ली गई, ठीक है, दबाव में। उसके बाद फिर जेएसएससी में लागू कर दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा में कुछ बोलते हैं, कैबिनेट में कुछ बोलते हैं। तो आप इस मुख्यमंत्री पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सा बात है, जैसे धनबाद, बोकारो और बाकी के क्षेत्रों में भोजपुरी मगही क्यों लागू किया? उनका कहना यही है, जो जयराम महतो के इंटरव्यू में उसने कहा था कि भाई बिहार, भोजपुर तो 250 किलोमीटर दूर है, अब बंगाल सटा हुआ है धनबाद से, तो क्यों नहीं बंगाली लागू कर? तो भैया, यही क्वेश्चन सरकार से करें ना, वो हम भी तो सरकार से ही कर रहे हैं ना ये क्वेश्चन, कि आप क्यों अपमानित कर, कभी लागू कर, कभी हटा रहे हैं। कभी 32 नहीं होगा, कभी 32 होगा, कैसे आप इसको डिफाइन कीजिए? जैसे मूल निवासी और जो स्थानीय भाषा है, कल्चर है, वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए बाहरी भाषा अगर यहाँ पे आ गया तो जो मूल निवासी हैं, जो लैंग्वेज है, वो तो खत्म हो जाएगा। संथाली हो, खोटा, वो खत्म हो जाएगा। बाहरी भाषा कैसे आ जाएगा?
कैसे नहीं? क्या आप मेरी बात सुनो। भोजपुरी संथाली जो उधर आ रहा है धनबाद में, उसके वजह से तो वहाँ का मूल निवासी लोग तो बोलेगा ही नहीं ना, खत्म हो जाएगा। फैज जी वो बाहरी भाषा झारखंड, हमारी यही तो डिमांड है। झारखंड बंटने के बाद वो बाहरी भाषा हो गई ना। झारखंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, झारखंड और बिहार का बंटवारा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, संथाल तो सटा हुआ है बिहार से, लेकिन वहाँ संथाली चलता है। सबसे पहला आंदोलन संथाल में वहीं से स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बिहारी अपने आप को तो बोल नहीं रहे, संथाली बोल रहे हैं, संथाल परगना था पूरा, लेकिन सटा हुआ बिहार से। अब जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो भाषा के आधार पर ही ना डिसाइड होगा। तो यहाँ के मूल निवासी कौन? यहाँ के मूल निवासी जो आप शब्द बोल रहे हैं, कौन? क्षेत्रीय भाषा को बचाने की, ये कल्चर को बचाने की मुहिम है। ये मुहिम है, तो ये हम आप तय नहीं करेंगे। हम नहीं तय कर रहे, हम वही तो मैं बोला, हम आप तय नहीं करेंगे तो सरकार तय करेगी। और सरकार कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब सरकार पावर में नहीं थी, हेमंत सरकार जब जेएमएम की पावर में नहीं थी, तब पूरे जिला 24 जिला, मैं भी उस कैंपेन में कहीं कहीं गया था पूरे जिला में। मैं उस टाइम में एक कार्यक्रम में था, तो हर जिला में गया था। गांव गांव जाके लोगों को यही बता रही थी, अपना जो उसका मैनिफेस्टो था उसमें यही बता रही थी कि 1932 खतियान हम लोग लागू करेंगे, और इसी पे उसको मैंडेट मिला है। अगर वो मुकर जाती तो आप सोचिए कि सरकार तो तुरंत गिर जाती। तो आप बताइए ना कि तो फिर मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, राज्य का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री ने क्यों विधानसभा में ये कहा कि हम 32 को छोड़ दे कि 35 को छोड़ दे? यही मुख्यमंत्री उस समय बोलता है 32 को छोड़ दे, 35 को छोड़ दे, 11 को छोड़ दे, और उसके बाद कैबिनेट, आप मुझे कंप्लीट कर दे, उसके बाद कैबिनेट से उसको पास करा देता। आप भी भली बात ही समझते हैं, मैं बताना चाहता, आप भी भली बात ही समझते हैं कि कैबिनेट से मुख्यमंत्री ने दबाव में पास करा दिया। मुझे कंप्लीट एक इसमें बता दे रहा हूँ, दबाव का बात नहीं है। ये तो 5 साल से वो इसी पे कैंपेनिंग हुआ है। जी। पूरा झारखंडी उनको इसी पे वोट दिया है कि आप 1932 खतियान लागू करेंगे। अगर वो मुकर जाते तो आप सोचिए कितना बड़ा आंदोलन। अच्छा, उन्होंने विधानसभा में क्या कहा था, आपको शायद याद होगा ना? नहीं, विधानसभा का बात नहीं है, मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था, नहीं पूरा किया नहीं है। आप भी समझिए। अब उस मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अब आप एक पत्रकार हैं, आप बताइए 1932 का जो खतियान को स्थानीय नीति बनाने के लिए उन्होंने कैबिनेट से पास किया, अब ये विधानसभा जाएगा। विधानसभा में किसी भी दल में कुवत नहीं कि इसका विरोध कर दे। बिल्कुल विरोध कर दे। उसके बाद ये जाएगा महामहिम के पास। महामहिम के पास इसमें इतनी विसंगतियां जाएंगी कि वो वापस होना है। नहीं, वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो वापस। अरे झारखंडीय के हित में अगर है तो करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं भैया? हम लोग दोनों पक्ष देख रहे हैं। जी बिल्कुल। हम जयराम महतो का भी इंटरव्यू ले रहे हैं जो पक्ष में थे, आप विपक्ष में हैं, तो आपका भी पूरा बात सुनेंगे। आखिर क्यों 1932 लागू नहीं होना चाहिए? कौन लोग अफेक्टेड होंगे अगर लागू हो जाएगा? आप हमको बताइए। मैं बता रहा हूँ 1932 का, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 1932 का खतियान हमको लगता है कि पूरे झारखंड में 30% लोगों के पास होगा। नहीं, 30 कैसे? आप कैसे? सर्वे तो हुआ नहीं। सर्वे नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है, लेकिन 30 से 40% लोगों से ज्यादा नहीं होगा। ग्राम सभा कितनों को आइडेंटिफाई कर पाएगी कि उस समय से कौन है? आप प्लीज मुझे कंप्लीट करें। ग्राम सभा कितनों को आइडेंटिफाई कर पाएगी? हमारे बहुत सारे आदिवासी और मूलवासी, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आदिवासी मूलवासी भाई नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं ना, उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो वो तो ऐसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। कैसे? जिनका स्थानीय अगर कहीं और कोई और जिला में नहीं होगा, कोई और सरकार नहीं कोई और स्टेट में अगर नहीं होगा तो उस ग्राम सभा में आ जाएगा। आप देखिए फिर तो वही आ गया। मैं शुरू यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का बात होता है। नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि जिनके पास डुअल आइडेंटिटी है उनका आप विरोध कीजिए। अब खुलेआम उस विरोध में मैं आपके साथ हूँ। तो ग्राम सभा हाँ, तो मैं आपके साथ हूँ। जिनके पास डुअल आइडेंटिटी है उसमें मैं आपके साथ सड़क उतर के विरोध करूँ। उस इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी कि तमिलनाडु आप जाएंगे तो तमिल भाषा करती है, कर्नाटक जाएंगे तो कन्नड़, नहीं वही तो मैं बोला, तेलुगु जाएंगे, केरला जाएंगे तो मलयालम, बंगाल में बंगाली बोला जाता है। झारखंड में कोई लैंग्वेज होना चाहिए, कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। भोजपुरी बिहारी बिहार से क्यों आएगा? वही तो बोले, यहाँ का लैंग्वेज हो संथाली। आप देखिए, जैसे बंगाल में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है। झारखंड की भाषा कौन झारखंडी भाषा कौन डिफाइन कीजिए ना? यहाँ बोल रहे हैं शुरू से वही होगा। कोई किसी एक को डिफाइन कीजिए ना। आप बाहरी तो ला नहीं सकते हैं ना। कैसे? आप देखिए, आप मेरी बात, ट्राइबल लैंग्वेजेस बाहरी आप नहीं आए हैं, आप बिहार से अलग हुए हैं। इस चीज को समझिए। बिहार से आए हैं तो बिहार से माइग्रेट करके आए हैं। माइग्रेट नहीं करके आए आप। बिहार एक था, बिहार से अलग करके इसको पहले तो यहाँ कौन रहता था? तो वही तो मैं आबादी, ये सारी गलती तब मैं बोलूंगा कि ये सारी गलती झारखंड अलग जो अलग लड़ाई लड़ा उसके आंदोलनकारियों की थी।
उसी समय उनको डिफाइन करना चाहिए। वो लड़ाई नहीं उससे भी अलग होता ही नहीं तो आखिर आज ये जो विवाद है, उसी समय वो लोग जब झारखंड अलग हुआ, उसी समय ये सारे चीज क्लियर होते, भैया यहाँ 32 का खतियान ही रहेगा। हाँ, मतलब उस टाइम नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं तो उसी के चलते नहीं विवाद है। अब आप मुझे एक बात बताइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का बंटवारा एक साथ हुआ, ठीक है, उन दोनों में स्थानीय की परिभाषा क्या है? कट ऑफ डेट को मान लिया गया। अब मैं फैज जी मुझे कंप्लीट कर दीजिए। स्थानीयता तो बंटवारा से नहीं हो रहा है ना, अब तो वो डिसाइड हो रहा है मूल निवासी लैंग्वेज कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है फैज जी कि आप पढ़िए, मैं पढ़ा हूँ और मैं आपको उसका डिटेल भी उपलब्ध करा दूंगा। झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का बंटवारा एक साथ हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई नहीं है, उत्तराखंड में आदिवासी भाई नहीं है। वहाँ कट ऑफ डेट को मान्यता क्यों दिया गया? तो वहाँ कट ऑफ डेट को मान्यता गया क्योंकि वैसा रिच कल्चर नहीं होगा झारखंड की तरह। बिल्कुल है। कहाँ आप सर्च कीजिए। 1857 से कोरबा चाहिए ना, 1857 से आंदोलन स्टार्ट हुआ है संथाल में। हाँ बिल्कुल, याद कीजिए। बिल्कुल हिंदू कानून चाहे जो भी है, 1857 से स्टार्ट हुआ है। तो इतना पुराना इतिहास है यहाँ का, जो बिहार से भी है बराबर है, बिहार का भी इतिहास वही है। लेकिन वहाँ तो मिला ना। हम अगर झारखंडी, अगर मूल निवासी हैं यहाँ के, हम बिहार में जाके नौकरी ले सकते हैं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं वो तो बात कर नहीं मिलना चाहिए। अभी नहीं ले, नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिलना चाहिए। देखिए मैं हमेशा तथ्यों की बात करता हूँ, एकदम मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था जो है ना, ये मैं सारी व्यवस्था हमारे आंदोलनकारियों की गलती है। होना चाहिए, होना चाहिए। आप तमिलनाडु में भी हम जाएंगे तो वहाँ भी हमको नहीं मिलेगा। आप कैसे इस चीज को बांट सकते हैं? जब आप मेरी एक बात सुनिए, अमेरिका जैसे देश में आपको 15 साल में नागरिकता मिल जाती है। आप हमको एक बात बताइए, एक साधारण सा बच्चा जो जिसके अभिभावक 1960 में मान लीजिए, उस समय एकीकृत बिहार था, आप वहाँ से बिहार से आके उन्होंने सब कुछ भेजवा के यहाँ शिफ्ट हो। हाँ, तो ठीक है, उनको ग्राम सभा में लाया जाएगा। बोले तो आप अरे भैया, तो ग्राम सभा 32 का ग्राम सभा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, मान लीजिए अगर 70% लोग आइडेंटिफाई हो गए जिनके पास 32 खतियान है, जमा कर दिए, 30% लोग 32 कैसे नहीं? सर्वे देखिए ना, कैसे नहीं हो? आप सर्वे देखिए ना, आप जाइए ना, आप अभिलेखागार जाइए, आप अभिलेखागार जाइए, आप कभी अपने जिला के अभिलेखागार जाइए, आप देखिए क्या स्थिति है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कितना % है ये तो पता नहीं है ना। मैं 1-2 मीटिंग के बाद ये पता चल जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ग्राम सभा में कितने लोगों को अंदर लाया जाएगा। देखिए, बहुत सारे विशेषज्ञों ने, विश्लेषकों ने ये अंदाज बताया कि लगभग 30 से 32% लोगों का, तो फिर बहुत कम हो गया ना। मैं बता रहा हूँ, मैं उसको 40 मान लेता हूँ। 40% लोगों के पास 32 का खतियान हो। बाकी जिनके पास ड्यूअल आइडेंटिटी नहीं है, उनको ग्राम सभा कैसे? आप मेरी बात सुनिए, आप जो लोग 80 से वहाँ से बिहार से सब कुछ छोड़ के आ गए, अगर आप 60 से भी दिखा रहे हैं, 80 से भी दिखाएंगे तो उनको मान लिया जाएगा। तो ठीक है, यही बनेगा ना पॉलिसी। तो वही तो फिर मान लीजिए कि आप मेरी बात समझिए, जैसे आपको यहाँ रांची मान लिया, हजारीबाग में 1932 में मान लीजिए, ठीक है। यहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं, मेरा ये बात है कि कितने लोगों को ग्राम सभा आइडेंटिफाई कर पाएगी? बॉस कर ली सबको, बहुत बड़ा तो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ फिर विसंगति होगी कि नहीं? कैसे? जो नहीं भी होंगे, सिंपल सा बात है, इसमें जो डुअल सिटीजन है या फिर डुअल स्थानीयता है वो छोड़ देंगे। हाँ, वो छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना ही होगा। छोड़ के यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ग्राम सभा में अपना लड़ाई लड़े, ग्राम सभा में अपना पेपर जमा करेंगे, उनको मिल जाएगा। वो तो नहीं मिलेगा तब फिर आंदोलन जायज है। हाँ, तो वही तो मेरा वही कहना है भाई जी कि कितने % लोगों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये सरकार, आप देखिए, अगर नहीं कर पाएंगे तब आंदोलन जाएगा। अब देखिए, अभी ये कहना कि भाई 1932 के खिलाफ बिल्कुल हम जा रहे हैं, इसलिए कि आप जाइए साहेबगंज, राजमहल, उरुआ पहाड़, वहाँ कोई सर्वे नहीं, हमारे सादा पट्टा पे सारा काम होता है। हाँ, मतलब तो कोई ना कोई तो तरीका निकालेगा। वही तो कोई ना कोई तरीका, ठीक है। अब आपकी बात में पकड़ता हूँ, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री को ये भी तो कहना चाहिए था ना कि या तो 32 या ग्राम सभा, वहाँ कौन सी ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी? मधुपुर को कौन सी ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी? 65 लाख लोग जो हमारे कोल्हान के हैं, उनको कौन सी ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी? अभी तो है विषय का बात है ही, तो हमारा तो वही पॉलिसी का विरोध है बस। और हम तो बोलते हैं, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं। आप क्या लाना चाहते हैं? मान लीजिए 1932 नहीं तो आप क्या लाना? हमारी तो ये डिमांड है कि जो ये तीनों राज्य एक साथ अलग हुए, उसको माना जाए। मतलब आप बोल रहे हैं 2000 के बाद? हाँ, जो कट ऑफ डेट जो और दोनों राज्यों में माना गया। नहीं, 2000 जो झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ, उसके पहले जो लोग यहाँ हैं, उनको माना जाए। मेरा ये कहना है, आप भाषाई अतिक्रमणकारी कैसे कह सकते हैं? आप बताइए, आपके डेट ऑफ बर्थ पे, मुख्यमंत्री के डेट ऑफ बर्थ पे, मेरे जयराम भाई के डेट ऑफ बर्थ पे, मेरे तीर्थनाथ भाई के डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा राज्य लिखा हुआ है?
उसके प्रति कुछ तो सूचना होनी चाहिए ना भैया। बंटवारा हुआ है ना। नहीं ठीक है, हम लोग तो बिहार पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। बिहार में पैदा हुए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं, बिहार में पैदा हुए, लेकिन हम लोग भोजपुरी बोलते हुए नहीं निकले ना। आप भोजपुरी बोलते हुए नहीं निकले तो उस बिहार की धरती पे जो लोग रांची में है, बचपन से रांची में है, वो भोजपुरी बोलते हुए निकले तो आप उनको उठा के फेंक दीजिएगा। और हम अगर झारखंडी बोलते हुए बिहार जाएंगे तो फेंक दे रहे हैं। मैं आपको नंबर और नाम दे देता हूँ, मैं आपको नंबर और नाम देता हूँ जो हमारे मित्र हैं। लेकिन कितने परसेंट है? अब परसेंट तो हम नहीं, कम है, मैं मानता हूँ इस चीज को कम है, लेकिन वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय हैं। वही तो बोल रहे हैं, 85% तो बिहारी लोग को मिला हुआ है। हाँ। 15% झारखंडी, जो अदर स्टेट, झारखंडी भी नहीं, उसमें जितने भी दुनिया इंडिया से आएंगे वो सब लोग 15% रिजर्वेशन में, या बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ ये। तो हम तो बोल रहे हैं कि आप उसकी लड़ाई लड़े ना बॉस, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ भी तो आप हमको कैसे बाहरी डिफाइन कर सकते, आप उसकी लड़ाई लड़े। बाहरी डिफाइन नहीं कर रहा है। अब देखिए फिर आप फैज जी आप गलत बोले, हर शब्द में भाषा के आधार भाषाई अतिक्रमणकारी और बाहरी अपरू छपरू गंगा पार जाओ। क्यों जाए भैया, हम बंटवारे पहले से यहाँ क्यों जाए? नहीं, गंगा पार जाओ ऐसा तो नहीं। मैं आपको प्रूफ दूंगा। लोग बोलते हैं कि जो खतियानी को ठोकेगा उसको खतियानी ठोकेगा। अरे भैया हमारी लड़ाई 1 to 1 गवर्नमेंट से, आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? ये तो पब्लिक बोल रहे हैं ना, पब्लिक नहीं बोल रहे हैं, हमारे कुछ सम्मानित हमारे कुछ सम्मानित भाई लोग। सरकार ने तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं निकाला, सरकार ने नहीं निकाला। तो अब आप यहाँ पे आइए, हमने कुछ नहीं कहा, पॉलिसी बनाई है कि बाहरी। एक मिनट बॉस, मैं आपको बताता हूँ। हमने कभी भी, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू ले लीजिए, मैंने आज तक किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी भी को भी एक शब्द, क्योंकि मैं झारखंड की धरती पे जन्मा हूँ और झारखंड की धरती से मुझे संस्कार मिला है, किसी को संसदीय शब्द नहीं कहा जाएगा। झारखंड से प्यार है ना? बिल्कुल है, बट ऑब्वियस ये मेरी धरती है, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है। जितने बिहारी लोग यहाँ के बसे हैं उन्हें भी प्यार होगा। बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर देखिए, मैं अगर आप दोहरी नागरिकता रखते हैं तब आपको झारखंड की धरती से प्यार नहीं होगा। इस धरती पे मेरा जन्म हुआ, ये धरती मेरी कर्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि है। और झारखंडी भी जो बिहार गए होंगे उन्हें प्यार होगा। बिल्कुल होना ही चाहिए, बिहार से होना ही चाहिए। बिहार को छोड़ के गए, हाँ छोड़ के गए तो होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं फैज जी, मेरे कई मित्र, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, झारखंड के हैं, बुड़मू के हैं, बेड़ो के हैं, तोपचांची के हैं, जो रांची से बाहर, झारखंड से बाहर काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, वहां जमीन ले लिया, घर बना लिया। आज तक एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आपको मुद्दे से हटाता हूँ, आज तक एक बात बताइए, आज तक कोई महतो कभी किसी तिवारी को गाली दिया है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कभी मैं अभी भी अपने कई महत्व मित्रों के साथ मिल के आ रहा हूँ। वो ये विद्वेष क्यों फैलाया गया? पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है कि वोट की राजनीति है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि 32 किसी मैं कुछ केस आपको भेज दूंगा डिटेल। 32 का मामला जो है ना कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जानते हैं। अब मैं अब आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये लोग जो बोले हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, 9वीं अनुसूची में अगर शामिल भी हो जाता है ना तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। लोग बोलते सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज, आप मैं बताऊं, मैं तो सब हो सकता है, हम वहां तक जाएंगे। मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जो लागू किया, जो भाई मुख्यमंत्री माननीय मेरे आदर्श गुरु जी श्री शिबू सोरेन के नकारा पुत्र माननीय मुख्यमंत्री ने केवल 32 नहीं कहा था, 25 करोड़ का ठेका में प्राथमिकता कहा था, 5 लाख पर हर साल रोजगार कहा था। वो कहा गया माननीय महोदय? वो लागू की जो लड़ाई नहीं होगा, ये लागू की लड़ाई हो विदेश। अब मैं बताऊं, रिजर्वेशन का बात पे आए, रिजर्वेशन तो उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको आप इनकरेज भी कीजिए कि भैया ये तुम्हारा अधिकार है। यही तो है, आप गांव देहात में जाइए, उनका कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और क्या चाहिए? अरे कहाँ दे पा रहे हैं आप केवल शहर में बढ़ावा दे रहे हैं। आप जाइए ना हमारे, आप यही रोड से आप 20 किलोमीटर अंदर चल जाइए, हमारे किसी भाई को 32 खतियान से मतलब नहीं, हमारे किसी भाई को ये पता नहीं कि सब ब्लॉक में क्या क्या योजनाएं निकली हुई हैं, उनको कुछ पता नहीं है। नहीं, योजनाओं का लाभ तो खैर गांव-गांव तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं। 100% नहीं, लेकिन हम लोग तो एकदम गांव-गांव जा रहे हैं, योजना का लाभ मिल रहा है। देखिए नौकरी की जहां तक बात है, वो क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, चीसी कंपनी या रांची में देखते आ रहे हैं कि कौन लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आप भी जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है, चीसी की धरती पे। हाँ, कोई छुपा नहीं है कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ बसे हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत हुआ है, कब आए? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई गलत हुआ है, जब वो बिहार था तो था, उन्हें नौकरी मिली, कोई पॉलिसी नहीं था। लेकिन अब जब सरकार पॉलिसी बनाना चाह रही है कि भाई यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे भैया ये पॉलिसी सरकार गलत बनाना चाह रही है ना। मैंने तो आपको कहा कि देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, उसके पहले 1943 अधिनियम के तहत कोर्ट से आपका बाकी स्टेट में भी तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हर जगह बना है। आप चले जाइए साउथ इंडिया, वो आज से नहीं है इतिहास, 100 साल पुराना इतिहास है। ऐसा है ना महोदय, मैं आपको कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ डेट,
अभी 15-20 दिन पहले अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक साउथ इंडियन नर्स थी, शायद सोनी नाम था, मे भी सोनी नाम था, मेरे पूरा ध्यान में नहीं है, सोनी नाम था, उसी के मामले में यही स्थानीयता का केस था। अब तो उसको जज कीजिए, उसको देखिए। एक केस को लेके हम लोग तो ये नहीं करते, एक्सेप्शनल बहुत होता है, लेकिन ओवरऑल बंगाल भी कब से बना? आजादी के बाद ही तो बना, बंगाल सबसे पुराना है, तो ये हम नहीं कह सकते। क्या है? क्या है आधार? बंगाली लैंग्वेज है, वहाँ जाइए, हर जगह बंगाली चलता है। स्थानीयता का आधार क्या है? वही है, लैंग्वेज नहीं, स्थानीयता का आधार बंगाली कल्चर ही तो है। और स्थानीयता का आधार क्या है पता है? वही आधार है, 32 से पहले ही है। हाँ, आप गलत है, आप बिहार का जान लीजिए, बिहार का 56 है, बिहार का 56 है ना, वो तो ठीक है, आजादी के बाद आया ना, 52 में एक स्टेट में आजादी के बाद आया। और मैं बता रहा हूँ, एमपी में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, आप 5 साल से वहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड है, आप जमीन ले लिया तो आप वहाँ के स्थानीय वो तो खैर अलग अलग स्टेट की अलग पॉलिसी, तो झारखंड भी बनाना चाह रही है। तो वही तो आखिर तो वहाँ 5 साल और 10 साल है, मध्य प्रदेश में 3 साल है, झारखंड में 32 क्यों? तो आपका कहना है कि पूरा इंडिया में फिर एक ही तरह का होना चाहिए? देखिए, अगर नहीं देखिए, होना तो बिल्कुल एक तरह का चाहिए, मेरी बात जो कि संभव नहीं है। मैं हमेशा तथ्य परक बात करता हूँ, होना तो एक ही तरह का चाहिए जो कि संभव नहीं है। अब आप बताइए, किसी जिला में 32 का थी स्थानीय माने, किसी जिला को 65 का मानिएगा, ये विसंगति होगी कि नहीं? वो कैबिनेट में साफ है कि ग्राम सभा। अब देखिए, ग्राम सभा बहुत बड़ा चीज होता है, कोई छोटा चीज तो है नहीं। ग्राम सभा का पॉलिसी इतना है, जिसका 65 का है, जो लोग कुछ नहीं है बाहर, तो वहाँ ग्राम सभा में पास हो जाएगा। साहेबगंज उधर चल जाइए, साहेबगंज अब मान लीजिए मधुपुर 1956 में बिहार में शामिल हुआ था, नॉर्थ झारखंड 1956 में बिहार में शामिल हुआ, बंगाल से कट, उसका क्या? अब तो मैं उसी विसंगति के विरोध में लड़ रहा हूँ ना महोदय। नहीं, आप मैं 1932 को खारिज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल खारिज करना, उसी विसंगति की। मैं तो 1956 से हूँ यहाँ पे, मेरे बाबा जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं हैं, हम 1956 से, लेकिन मैं उसी विसंगति के विरोध में लड़ रहा हूँ। 1932 क्यों? जब तीनों राज्य का बंटवारा अलग हुआ तो आप कट ऑफ डेट उसी को मानिए ना बॉस। और मैं आपको आपके चैनल से बोल रहा हूँ, किसी कीमत में ये मुख्यमंत्री 1932 लागू नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तो पास तो करवा दिए ना, भेज ही रहे। हाँ, भेज के वहाँ, ये तो राजनीति है, यही तो मैं अपने भाई एज ए चीफ मिनिस्टर कौन, आप भी तो वही करते ना। आप अगर उनके जगह देखिए, आप ये मैं विसंगति लेके तो नहीं चलता। नहीं, विसंगति की बात नहीं है, आप तो भेजते ना। तो ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्यों कहा 1932 हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, कर पाएंगे नहीं, वो तो भेज तो रहे हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने रास्ता दिखाया था कि हम कर भी देंगे तो कोर्ट खारिज कर देगा। उन्होंने विधानसभा करेगा तो गलती किसका होगा आप सोचिए। तो वही तो अपने सर से बोझ हटाना चाहते हैं। पब्लिक का जो डिमांड है किसके खिलाफ जाएगा? बिल्कुल उनके खिलाफ जाएगा। कैसे जाएगा? नहीं, उनके खिलाफ नहीं जाएगा, कोर्ट के खिलाफ जाएगा। कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सड़क पे उतर सकते हैं क्या? नहीं, सड़क पे नहीं उतरेगा, लेकिन आप बताइए, देखिए, कोर्ट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो निकालेगा, वो मैं आपको बता भी निकला है, पहले भी निकला। जब मास होता है, मास जब कुछ डिसीजन लेता है तो कोर्ट को मानना पड़ता है। कोर्ट ये सब भी देखता है तथ्य। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सही है, लागू करना चाहिए, लागू कर देगा। कीमत पे कोर्ट केवल उन्हीं की बात नहीं ना सुनेगा। हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना, अभी जब तक वो जाएगा नहीं जाएगा। तो आंदोलन तब बड़ा हो सकता है जब कोर्ट। बिल्कुल बड़ा हो सकता है। अब खैर छोड़िए वो सब, 32-33 छोड़िए, आप और बताइए उसके बाद। बढ़िया बारे में थोड़ा बताइए। मैं प्रदीप तिवारी, मैं तथ्यों की और धरातल की बात, आपने मुझसे बात कही, मैं तथ्यों की धरातल की बात करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई जयराम महतो, तीर्थनाथ महतो, विकास महतो को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने पहली जीत, निश्चित तौर पे वो उनकी पहली जीत है, हमारी पहली हार है। ये लोकतंत्र का ये है कि हम अपनी हार स्वीकार करके उनको बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम लड़ेंगे और सब प्रेम लड़ेंगे, और हम सरकार से लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। कुछ लोग 1-to-1 लड़ना चाहते हैं, उनकी बात दूसरी है। मेरी लड़ाई सरकार से है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुरुजी मेरे राजनीतिक आदर्श हैं। गुरुजी ने सिखाया है कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ के लो। डेमोक्रेसी में दोनों जायज है। और नहीं, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। और ये दुर्भाग्य है मेरा कि गुरुजी से सीख के हमको उनके पुत्र से लड़के लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये मेरा दुर्भाग्य है। मतलब उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई गुरुजी भी हमारे शहीद विनोद बिहारी महतो जी, सिद्धू कान्हू जी, तो नमन है उन लोगों को। चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है, दौर चेंज हुआ है आंदोलन। लेकिन जिस तरह अब मुझे ये लगता है आंदोलन कहीं डाइवर्ट न कर जाए। अब देखिए, अभी मैंने देखा कुछ, मैं उस मुद्दे पे नहीं जानता, तो भैया जिनका आरक्षण अधिकार है, जिनका भी अधिकार, उनको मिलना चाहिए। अब ये मामला डाइवर्ट हो रहा है। अब देखिए, गीता श्री राव जी, लोबिन हेम्ब्रेम जी, अमित, मेरे बड़े भैया अमित महतो जी, तीर्थनाथ जी, सब 32 की लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये क्या समझ में आया, मैं देखिए, मैं ये अब दो फाड़ हो गया।
कुर्मी आदिवासी में। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ भैया, जिसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, लेकिन अभी आंदोलन दो फाड़ में हो गया। देखिए तो ये और मुझे तो कहीं आप छोड़िए, अब कब तक लड़िएगा आंदोलन? हम भैया जब तक 32 सुप्रीम कोर्ट से खारिज न करवा दे तब तक तो लड़ेंगे। अच्छा, एकदम लड़ेंगे। मतलब सुप्रीम तो लौटा के रहिएगा। हाँ एकदम लौटा के रहेंगे, एकदम लौटा के रहेंगे। तो ये बताइए कितने लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ अभी? देखिए अभी तो हमारा आंदोलन हम लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बरही से फोन किया, हजारीबाग से फोन किया, चौपारण से फोन किया, तो उनसे मिल के अब पूजा मनाने जा रहे हैं। परसों से हम लोग जमशेदपुर में जबरदस्त होगा, उसके बाद धनबाद में धमाका होगा, अब बोकारो में इस योजना को बेकार पूरे झारखंड जाएंगे? जैसे जयराम महतो सभा कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, हम जाएंगे। तो जयराम महतो ये जा रहे हैं तो 1932 के बारे में बता रहे हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है, आप क्या करते हैं? सब हम जाके बोलते हैं कि 1932 हम लोग क्यों मानेंगे। हम लोगों को अपनी जो बातें मैंने आपके सामने 3-4 बात क्या बोलते हैं, सब हम सब कुछ तो नहीं मैंने आपको बताया 1947 अधिनियम के बारे में बताया, जमींदारी प्रथा के बारे में बताया, जो लोग एकीकृत बिहार से यहाँ आके रहे उनके भविष्य के बारे में बताया, यही सारी बातें होती हैं। और क्या फायदा नुकसान बताते हैं वहाँ जाके? यही तो फायदा नुकसान बताते हैं कि भैया जब आप 32 का आधार मान लीजिए, जो लोग 60 से 70 से सब वहाँ से बेच के आ गया, और गलती से उनको ग्राम सभा आइडेंटिफाई नहीं किया तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो क्या बोलता है वहाँ पब्लिक का? आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ है, सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, जागरूक हो रहे हैं लोग। तो जयराम महतो भी तो यही बात बोलते हैं। हाँ जयराम भी साथ है। अब जयराम भाई को मेरी शुभकामनाएं, जयराम भाई अच्छे वक्ता है। फिर यहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, वो भी इतना लोग जुटा ले रहे हैं, आप भी इतना लोग जुटा ले रहे हैं, तो देखिए वो सरकार के पक्ष में लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं वो पक्ष में तो कहाँ लड़ रहे हैं? अब तो पक्ष में आ गए ना, अब तो पक्ष में तो अभी तो दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। अब तो दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं मेरी तरफ से उन लोगों को, उनका भविष्य उज्जवल हो। मतलब आपको ऐसे ही चलते रहना? बिल्कुल, 1-2 बार और मिलेंगे आप लगता है? अरे बिल्कुल मिलेंगे, हजारीबाग आएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। और हम तो जयराम भाई से भी मिलेंगे, तीर्थनाथ से भी मिलेंगे, विकास से भी मिलेंगे, मिलकर हम लोग कभी डिबेट हुआ है आप लोग से? नहीं डिबेट ऐसा आज तक वैसा ये नहीं हुआ। क्या एक बार बात हुई थी तीर्थनाथ जी से और विकास भाई से, एक बार फोन पे ही मैंने किसी चैनल के थ्रू डिबेट हुआ था। हम तो चाह रहे हैं कि एक बार जयराम महतो को सामने बैठाया जाए और एक बार प्रदीप तिवारी को सामने बैठाया जाए, वो बोलेंगे 1932 लागू करो, आप बोलेंगे नहीं लागू करो, तब थोड़ा मजा। मैं मिलना चाहूंगा, इसलिए मिलना चाहूंगा ना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत इंटेलेक्चुअल लड़का है जयराम, मैं उसका फैन भी हूँ, भले विरोधी है। मुद्दे की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई अरेंज किया जाए। बिल्कुल हम तो चाहेंगे मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो आज देखिए सुबह मिल गए थे प्रदीप तिवारी जी, बरी से लौट रहे थे, रांची जा रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में दोनों अधिकार है, विरोध करने का भी, सपोर्ट करने का भी, और जो मुद्दा ये लेके चल रहे हैं 1932 खतियान लागू नहीं करने के लिए आंदोलन जारी रखेंगे, और कह रहे हैं कि लोगों को ये जोड़ रहे हैं, लोगों को गांव-गांव जाके ये बता रहे हैं कि क्या नुकसान है 1932 लागू होने का। एक तरफ जयराम महतो गांव-गांव जा रहे हैं और बता रहे हैं क्या फायदा है 1932 लागू का। तो देखना यह है कि जब ये 1932 खतियान का जो डिसीजन है कोर्ट तक जाएगी या फिर कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी या कब लागू होगा, ये सारा कुछ अभी संशय में है, और हम लोग इस खबर पे नजर बनाए रखेंगे। जब लागू होगा तो देखा जाएगा। अभी बहुत पटाखे फूट रहे हैं पास होने पे कैबिनेट पे, आगे देखते हैं कितने पटाखे और फूटते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल फूटेगा, पटाखा फूटेगा। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप तिवारी जी से, 1932 खतियान के खिलाफ ये अभी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। थैंक यू फैज जी, बहुत अच्छा लगा।